हैं हीथ लेजर के बाद जोकर जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, और सच भी यही है। हीथ ने अपने किरदार में वो जान डाली जो उसे सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि दर्शकों का पसंदीदा खलनायक बना गई। लेकिन साल 2009 में एक और जोकर ने दुनिया को हिला दिया, जैक्विन फीनिक्स का जोकर। एक ऐसी फिल्म जो रिलीज से पहले ही सैकड़ों देशों में बैन हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी सच्चाई बहुत कड़वी और बहुत असली थी। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपराध से नहीं बल्कि जिंदगी की बेरहमी से पागल हुआ। तो चलिए फिर से जीते हैं इस जोकर की वो दुनिया जहां हंसी भी दर्द में डूबी है। अहन स्टोरी यह है गौथम सिटी। ऊपर अमीरों की चमक, नीचे गरीबों की सड़ांध। यही रहता है आर्थर फ्लिक, शहर का सबसे नजरअंदाज किया हुआ इंसान, ना दोस्त ना पहचान, और ऊपर से एक अजीब बीमारी, कंट्रोल न हो पाने वाली पागल हंसी। गुजारा करने के लिए वो सड़कों पर जोक बनकर लोगों का मनोरंजन करता है। उस दिन भी आर्थर अपनी ड्यूटी पर था, तभी कुछ लौंडे उसकी हाथ की विज्ञापन वाली तख्ती छीनकर भाग गए। आर्थर भागा, लेकिन मिला क्या? लात, घून से और खून। ये थी गौथम की असलियत, अंधेरा, हिंसा और जीरो कानून। जब बॉस को पता चला तो सहानुभूति तो छोड़ो, उल्टा आर्थर से तख्ती के पैसे भरने को कहा। गुस्से में आर्थर ने पास के डस्टबिन पर मुक्के बरसाए, लेकिन यही देखकर एक बच्चे के बाप ने उस पर अपने बच्चे को डराने का आरोप लगा दिया। घबराहट में उसकी हंसी का दौरा शुरू हो गया और उसने एक कार्ड पकड़ाया जिस पर उसकी बीमारी का कारण लिखा था, लेकिन बदले में मिली बस घृणा भरी नजर। थका हारा आर्थर घर लौटा, जहां उसकी बीमार मां उसकी राह देख रही थी। उसकी एकमात्र खुशी थी रात को टीवी पर मशहूर होस्ट मरे का शो देखना। आर्थर सपने देखता कि एक दिन वो मरे के साथ स्टेज पर होगा और शायद उसे एक पिता जैसा अपनापन मिलेगा, लेकिन किस्मत बेरहम थी। कंपनी का मोटा सहकर्मी उसे सेल्फ डिफेंस के नाम पर एक पिस्तौल दे देता है। अगले दिन बच्चों के अस्पताल में परफॉर्म करते वक्त वो पिस्तौल उसकी जेब से गिर जाती है। स्टाफ ने शिकायत की और बॉस ने बिना सुने उसे नौकरी से निकाल दिया। ये सब उस मोटे सहकर्मी की चाल थी ताकि वो आर्थर को निकाल सके। निराशा में डूबा आर्थर घर लौट रहा था जब उसने मेट्रो में 3 लड़कों को एक लड़की से छेड़छाड़ करते देखा। लड़की की आंखों में मदद की गुहार थी, पर आर्थर ने नजरें चुरा ली। लेकिन उसकी घबराहट ने फिर से हंसी का दौरा छेड़ दिया। बस, और फिर वो तीनों लड़के उस पर टूट पड़े। मुक्के, लात, अपमान। चपकती बुझती मेट्रो की लाइट के बीच आर्थर का अंदर सोया हुआ दानव जाग गया। पार्ट 2। कहानी आगे। मेट्रो में तीनों गुंडों पर गोलियां बरसाने के बाद 2 वहीं ढेर हो गए। तीसरा डर के मारे भागा, लेकिन आर्थर ने भी तय कर लिया, इस बार किसी को छोड़ना नहीं, क्योंकि इस काले शहर ने भी तो उसे कभी नहीं छोड़ा था। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही उसका दिल पहली बार डर पर भारी हो गया, शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने अपने नसीब के खिलाफ हथियार उठाया था। उस एहसास ने उसे पागलपन भरे नाच में डूबो दिया, अंधेरे कमरे में, धुंधली रोशनी में। यहीं से आर्थर की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। हिम्मत बटोरकर वो अपनी पड़ोसन के दरवाजे पर पहुंचा, वही लड़की जिसे वो चुपके चुपके पसंद करता था, और बिना कुछ कहे उसे चूम लिया। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो सिर्फ रेजिग्नेशन देने। सहकर्मियों की हंसी और तानों का उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस पंच मशीन को एक घूंसा मारा और सीढ़ियों पर लिखे डोंट फॉरगेट टू स्माइल को बदलकर लिख दिया डोंट स्माइल, और फिर बिना पीछे देखे चला गया। घर पहुंचा तो टीवी पर मेट्रो शूटिंग की खबर हर चैनल पर थी। गौथम के सबसे ताकतवर शख्स थॉमस वेन कैमरे पर आकर बोले, ये तीनों मारे गए लड़के मेरी कंपनी के कर्मचारी थे और ये हमला सिर्फ गरीबों की अमीरों से नफरत का नतीजा है। ये जोकर बस एक कायर है जो मास्क के पीछे छुपा है। ये सुनकर आर्थर को हंसी भी आई और एक अजीब सा अस्तित्व का एहसास भी हुआ, क्योंकि इस जोकर के नाम पर अब अखबार और टीवी में सिर्फ उसी की बातें थी। कई लोग उसे हीरो मानने लगे, यहां तक कि उसकी पड़ोसन भी बोली कम से कम उसने 3 कमीने तो कम कर दिए इस दुनिया से। और गौथम में लोग जोकर मास्क पहनकर सड़कों पर निकलने लगे। लेकिन एक दिन आर्थर को मां का लिखा एक पत्र मिला जो थॉमस वेन को भेजा जाना था। खोला तो दिल दहल गया। उसमें लिखा था कि वो थॉमस वेन का नाजायज बेटा है। गुस्से में मां से पूछा और मां ने यह सच मान भी लिया। सालों से पिता के प्यार को तरसते आर्थर के दिल में अब एक उम्मीद की लौ जल उठी। वो वेन के घर पहुंचा। वहां पहली बार उसने छोटे ब्रूस वेन को देखा और उसे अपने भाई जैसा अपनापन महसूस हुआ। पर तभी घर का बटलर आया। आर्थर ने कहा वो बुरा आदमी नहीं है और अपनी मां का नाम लिया। बटलर बोला, तुम्हारी मां तो एक पागल औरत है जिसे भ्रम की बीमारी है, वेन से उसका कोई रिश्ता नहीं। यह सुनकर आर्थर ने उसका गला पकड़ लिया, पर जैसे ही उसने डरे हुए छोटे ब्रूस को देखा, शर्मिंदा होकर चला गया। सच्चाई जानने के लिए वो खुद थॉमस वेन के पास पहुंचा, लेकिन जवाब वही था।
थॉमस ने कहा, तुम्हारी माँ आर्खम पागल खाने की मरीज थी। तुम उसके अपने बेटे नहीं, बल्कि उसने गोद लिया हुआ एक अनाथ हो। यह सुनकर आर्थर के हंसी के दौरे फिर से शुरू हो गए। वेन ने उसे पागल समझा और एक घूंसा मारकर वहां से भगा दिया। स्वेन से मिले अपमान के बाद आर्थर के दिल में बची आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। लेकिन जैसे ही वो घर लौटा, देखा उसकी मां को दिल का दौरा पड़ा है और उसे स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया जा रहा है। अस्पताल में टीवी पर अचानक उसने खुद को देखा, उसका पुराना स्टैंड अप शो जिसे कभी वो अपने करियर की शुरुआत मानता था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल धड़कन रुक सी गई, क्योंकि उसका आदर्श मरे फ्रैंकलिन उस क्लिप को लोगों के सामने मजाक बनाकर पेश कर रहा था। आर्थर के लिए मरे का आदर्श रूप उसी वक्त दह गया। घर लौटकर वो खुद को फ्रिज में बंद कर लेता है, जैसे जिंदगी से ही कट जाना चाहता हो। अगले दिन मरे का शो करने का निमंत्रण आता है। आर्थर जानता था यह बुलावा सम्मान का नहीं, बल्कि जलील करने का है। फिर भी उसने हामी भर दी। लेकिन उससे पहले उसके पास एक और काम बाकी था। वो आर्खम पागलखाने पहुंचा, अपनी मां के मेडिकल रिकॉर्ड लेने। फाइल पढ़कर उसकी दुनिया हिल गई। मां को गंभीर स्किजोफ्रेनिया और भ्रम की बीमारी थी और उसमें हिंसा की आदत भी थी। यही नहीं, बचपन में मां और सौतेले बाप ने उसे इतना मारा पीटा कि उसकी हंसी की बीमारी, पैथोलॉजिकल लाफ्टर, उसी का नतीजा थी। और सबसे बड़ा झटका, वो उसका असली बेटा नहीं था, बल्कि गोद लिया हुआ एक अनाथ। जिस गर्मी को वो मां का प्यार समझता था, वो भी एक डरावना झूठ निकला। उस रात बारिश में भीगा हुआ आर्थर अपनी पड़ोसन के घर पहुंचा, लेकिन वहां उसकी हैरान निगाहों से सारा सच सामने आ गया। वो कभी उसका दोस्त नहीं था। सब कुछ आर्थर के दिमाग का भ्रम था। वो पूरी रात अकेले कमरे में हंसता रहा, लेकिन वो हंसी दर्द और अकेलेपन से भरी थी। अगले दिन वो अस्पताल गया और अपनी मां के पास बैठकर बोला, पहले मैं सोचता था मेरी जिंदगी एक ट्रेजेडी है, लेकिन अब समझा हूं ये तो एक कमबख्त कॉमेडी है। और उसी पल आर्थर फ्लेक मर गया। गौथम का जोकर पैदा हो गया। उसने अपनी मां की जान ले ली। अब कोई बोझ नहीं, कोई अतीत नहीं। वो अब पूरी तरह बदल चुका था। रात के शो में आत्महत्या करने की तैयारी में वो आईने के सामने बैठकर बार बार अपनी मौत का रिहर्सल करने लगा, क्योंकि उसकी नोटबुक में लिखा था, मैं चाहता हूं मेरी मौत मेरी जिंदगी से ज्यादा मायने रखे। उसने बाल हरे रंग में रंगे, चेहरा जोकर की तरह सजाया और तय किया कि वो दुनिया से सबसे स्टाइलिश तरीके से विदा लेगा। लेकिन तभी उसे अपनी मां के अतीत की एक तस्वीर मिली और बिना कुछ कहे उसे फाड़कर फेंक दिया। अब सच का कोई मतलब नहीं था। तभी पुराने ऑफिस के दो सहकर्मी आए। मोटा वाला, वही जिसने उसे बंदूक दी थी, अब पुलिस के डर से उसकी चापलूसी कर रहा था ताकि मेट्रो शूटिंग का सच उगलवा सके। लेकिन आर्थर ने बिना वक्त गंवाए चाकू सीधा उसकी गर्दन में उतार दिया। पास खड़ा उसका बौना सहकर्मी कांप रहा था, लेकिन आर्थर ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो इकलौता इंसान था जिसने उसे सच में अच्छा बर्ताव दिया था। आर्थर ने दरवाजा खोला, अपने बौने सहकर्मी को बाहर विदा किया। अब वो पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। और फिर फिल्म इतिहास का सबसे यादगार जोकर सीन सामने आता है। सीढ़ियों पर सिगरेट के धुएं के बीच उसने अपने दिल की सारी जंजीरें तोड़ दी। बिना किसी बोझ के अपने पागलपन को एक शाही नृत्य में बदल दिया, मानो पूरी दुनिया को ऐलान कर रहा हो, असल में मैं ही इस शहर का असली जोकर राजा हूं। लेकिन तभी दो पुलिस वाले वहां आ पहुंचे। उन्हें मेट्रो मर्डर का सुराग आर्थर तक पहुंचा चुका था। आर्थर ने बात बढ़ाए बिना सीधा दौड़ लगा दी। पीछा करते करते सब लोग मेट्रो स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां पूरी ट्रेन जोकर मास्क पहने गुस्साए गरीब मजदूरों से भरी थी। आर्थर भीड़ में गायब हो गया और पुलिस वाले समझ नहीं पाए कौन असली है। उनकी मौजूदगी से ही लोगों में गुस्सा भड़क उठा। सालों से पुलिस और निचले तबके के बीच की नफरत इस पल फट पड़ी। अचानक एक गोली चली, पुलिस का वार गलत आदमी को लग गया और फिर भीड़ फट पड़ी। लोगों ने पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया। लात गूंज डंडे, वो सारा गुस्सा जो सालों से दबा था आज खुलकर बाहर आ रहा था। आर्थर भीड़ से निकलकर एक स्टाइलिश ट्वर्ल करता है, मास्क फेंकता है और सीधा अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ जाता है। वो पहुंचता है मरे फ्रैंकलिन के लाइव टॉक शो के स्टूडियो में। शो शुरू होने से पहले उसने साफ कह दिया, मुझे आर्थर मत कहना, अब से मैं जोकर हूं। आर्थर को मालूम था मरे ने उसे बुलाया है सिर्फ उसे पूरे अमेरिका के सामने बेइज्जत करने के लिए, लेकिन अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। स्टेज पर अपने पसंदीदा डांस मूव्स के साथ वो एंट्री मारता है। शुरू में सब सामान्य चलता है, लेकिन मरे बार बार उसकी बातें काटने लगता है और तभी आर्थर फट पड़ता है। सबके सामने ऐलान कर देता है, मेट्रो के वो 3 लोगों को मैंने ही मारा था। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता है। मरे एकदम जस्टिस हीरो बनकर उसे डांटने लगता है, उसके काम को अमानवीय कहता है।
लेकिन आर्थर पलटकर सवाल दागता है, अगर मैं सड़क पर मरा पड़ा होता तो कोई मुझे देखता भी? वो 3 हरामी थॉमस वेन की कंपनी में काम करते थे। वेन ने उनके लिए 2 आंसू बहाए और पूरे शहर ने उन्हें मासूम मान लिया, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए बस हंसी और तिरस्कार। उसने समाज की अमीरी गरीबी की खाई को सबके सामने नंगा कर दिया। दोनों के बीच बहस इतनी गर्म हो गई कि पेंग, लाइव कैमरे के सामने आर्थर ने मरे को गोली मार दी। टीवी पर यह नजारा देखते ही पूरी गौथम में आग लग गई। गरीब और दबे कुचले लोग सड़कों पर उतर आए, जोकर मास्क पहनकर अपने नए हीरो का नाम जपते हुए। आर्थर को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन गाड़ी की खिड़की से वो दंगों का नजारा देख रहा था। पहली बार उसने सच्ची संतुष्ट हंसी हंसी। तभी एक ट्रक ने पुलिस वैन को टक्कर मार दी। जोकर मास्क पहने 2 लोग आर्थर को बाहर निकाल लाए। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। और ठीक उसी समय उसी गली में जहां कभी आर्थर को पीटा गया था, गली में छोटे ब्रूस वेन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक नकाबपोश जोकर चेहरे वाले लुटेरे ने उसके मां बाप को वहीं गोली मार दी। ब्रूस ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन कुछ करने की ताकत नहीं थी। इधर आर्थर होश में आता है। चारों तरफ मास्क पहने लोगों की चीखें, तालियां और जोकर जोकर के नारे। वो खड़ा होता है और मंच पर राजा की तरह नाचने लगता है। अपने चेहरे पर फिर से वही मशहूर पागलपन से भरी मुस्कान पेंट कर देता है। अब वो डरपोक दबा दबा आर्थर नहीं रहा। अब वो है गौथम का सबसे डरावना जोकर, जिसका नाम सुनते ही शहर के अमीर और ताकतवर लोग कांप उठेंगे। लेकिन याद रखो, ये फिल्म किसी भी तरह बुराई को महिमामंडित नहीं करती। जोकर कोई रोल मॉडल। फिर भी क्यों इतनी भीड़ इस फिल्म को महान कह रही है? शायद इसलिए कि ये हमसे एक खतरनाक सवाल पूछती है। अगर हमारी जिंदगी की हर उम्मीद टूट जाए तो क्या हमारे अंदर का राक्षस बाहर आ जाएगा? आर्थर का अंधेरे में गिरना एकदम साफ था। उसकी जिंदगी पहले से ही दलदल थी। वो कॉमेडी में खुशी ढूंढता था, लेकिन लोग उसकी तकलीफ पर हंसते थे। उसका एक छोटा सा सपना भी कभी पूरा नहीं हुआ। दुनिया ने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया। प्यार बस उसकी कल्पना में था। और मां, जो उसका जीने का सहारा थी, वो भी धोखे की एक और कहानी निकली। मरे के शो में आर्थर ने एक चुटकुला सुनाया था। सबने उसे सुनकर गुस्से में आकर कहा, दूसरों के दर्द को हंसी में उड़ाना गलत है। लेकिन क्या मरे खुद भी तो ये नहीं करता था? आर्थर की बेइज्जती, उसकी तकलीफ, सबको वो टीवी पर मजाक बनाकर दिखाता था। शायद यही वजह है कि ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है। शायद हम किसी की जिंदगी में बस एक अच्छा शब्द, थोड़ा सम्मान या एक छोटी सी दयालुता दे दें तो उसका अंधेरा रास्ता बदल सकता है। क्योंकि कभी कभी एक वाक्य एक इंसान की पूरी किस्मत बदल सकता है। अगर चाहो तो मैं पार्ट 1 से 5 को जोड़कर पूरा एक फ्लो में एडिट रेडी पूरा जोकर मूवी एक्सप्लेनेशन स्क्रिप्ट दे सकता हूं, ताकि सीधे वीडियो में वॉइस ओवर डाला जा सके। इसी के साथ खत्म होती है लिंगशी की ये जानलेवा जंग, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका पीछा किया, लेकिन हिम्मत ने उसे बचा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आप लिंगशी की जगह होते तो क्या आप शार्क से बच पाते। ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।